दोस्तों नमस्कार। मेरा पिछला वीडियो देखकर बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि सर आपने बताया था कि वीडियो ट्रेनिंग बना सकते हैं और उसके बाद स्मार्टो सिस्टम्स आपकी हेल्प करेगा इन वीडियो ट्रेनिंग्स को सेल आउट करने में या अपने नेटवर्क पे डालने में। तो आज का मेरा वीडियो उसी से रिलेटेड है। हम लोग ये जानेंगे कि वीडियो ट्रेनिंग हम कैसे बना सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को सिर्फ वही लोग देखें जो वाकई में ही वीडियो प्रोडक्शन में आना चाहते हैं और जो लो कॉस्ट में अपना वीडियो ट्रेनिंग का काम स्टार्ट करना चाहते हैं। जिन लोगों के पास वाकई में कोई ऐसी स्किल है जिसको वो चाहते हैं कि और लोग भी उसको सीखें और वो स्किल को यूट्यूब पे डालना चाहते हैं या एनक्रिप्टेड करके उसको मार्केट में देना चाहते हैं, अपने स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं या पेड डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। तो मेरा आग्रह आपसे यही है कि इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो थोड़ा लंबा है बिकॉज चीजें हमें बहुत सारी कवर करनी है और बहुत कुछ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग सभी उन्हीं तरीकों की बात करेंगे जिसमें आपका खर्च ज्यादा नहीं आने वाला है। बिकॉज मैं खुद भी लॉकडाउन में अपने घर के सेटअप में इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो उस सेटअप में मैंने क्या क्या चीजें यूज करी हैं। मैं अभी किसी स्टूडियो से रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, अपने घर पे ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास ये एक हरा पर्दा है पीछे। देखिए सबसे पहले हमने एक पर्दा लिया है हरे रंग का। ये पर्दा हमने क्यों लिया है? इसको हम क्रोमा स्क्रीन कहते हैं। इसका पर्पस होता है बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए। तो ये पर्दा अगर आप लगाएंगे तो आपका जो बैकग्राउंड है, आप देखते हैं आजकल जो बहुत सारे वीडियो प्रोफेशनल्स हैं वो लोग अपना बैकग्राउंड नहीं दिखाते हैं, प्लेन वाइट स्क्रीन दिखाते हैं या बैकग्राउंड में पीपीटी आती है। तो अगर वो सब चीजें आप करना चाहते हैं तो ये ग्रीन स्क्रीन लगाएं। इस हरे पर्दे की कोई स्पेसिफिकेशन ऐसी नहीं है कि आपको वही वाला ही पर्दा लेना है या किसी पर्टिकुलर मार्केट से लेना है। आप कहीं से भी कपड़े की दुकान से इस रंग का पर्दा लें। ध्यान रखें चमकीला ना हो ज्यादा, क्योंकि अगर ज्यादा चमक आएगी तो थोड़े कलर डिफरेंसेस आ जाते हैं। नॉर्मल कॉटन का हो तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक ट्राइपॉड अवेलेबल है और इस ट्राइपॉड पे एक ये माउंट लगा हुआ है। ये अलग से माउंट लगाया गया बिकॉज मुझे यहाँ पर डीएसएलआर से रिकॉर्डिंग नहीं करनी है। नॉर्मली ट्राइपॉड डीएसएलआर के अकॉर्डिंगली बनाए जाते हैं। तो ये डीएसएलआर को फिक्स करने के लिए यहाँ पे ये एक स्क्रू होता है। लेकिन हमने ये माउंट लिया है। ये माउंट अलग से आपको मार्केट से परचेज करना होता है बिकॉज आपको क्या करना है, आपको मोबाइल फोन इस पे लगाना है। ठीक है। तो मोबाइल फोन आप डायरेक्टली स्क्रू तो कर नहीं सकते, तो ये माउंट रिक्वायर्ड है। माउंट भी दो प्रकार के आते हैं, एक ये स्प्रिंग बेस्ड माउंट आता है और एक दूसरा माउंट आता है जिसमें स्क्रू लगा रहता है। तो दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं जो भी मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाए। ट्राइपॉड के बाद आपको रिक्वायर्ड है एक माइक जिसमें आप रिकॉर्डिंग करेंगे। माइक आप कॉलर माइक भी ले सकते हैं जो कि वायर्ड होता है, या आप ब्लूटूथ माइक भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास वायर्ड कॉलर माइक अवेलेबल है तो बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे पास अभी फिलहाल ये ब्लूटूथ माइक्स अवेलेबल हैं बिकॉज मैं लॉकडाउन में अपने घर से ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो सेटअप अवेलेबल है मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, लेकिन कुछ ब्लूटूथ माइक की विशेषताएं जो मैंने नोटिस करी इस ड्यूरेशन में वो ये है कि ब्लूटूथ माइक बहुत अच्छा ऑप्शन है और नॉर्मली शायद हर घर में अवेलेबल हैं आज की डेट में ब्लूटूथ माइक्स। ये आपके मोबाइल के साथ लगने वाले ईयरफोन्स हैं। तो बहुत सारी कंपनीज के आते हैं, सैमसंग का है मेरे पास ये, और इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं। तो आप किसी भी कंपनी का जो आपके पास घर पे अवेलेबल है उसको यूज कर सकते हैं। ब्लूटूथ माइक की मैंने एक खासियत नोट की कि इसमें नॉइस नहीं रहता, लेकिन वायर्ड माइक में थोड़ा नॉइस रहता है बैकग्राउंड में। बिकॉज जब इलेक्ट्रिसिटी की अर्थिंग की प्रॉब्लम होती है तो अर्थिंग की प्रॉब्लम के कारण थोड़ा बैकग्राउंड में इस टाइप का नॉइस अक्सर रहता है वायर्ड माइक के अंदर, लेकिन ब्लूटूथ माइक में मुझे वो प्रॉब्लम नहीं लगी। अच्छा, वायर्ड माइक को मैनेज करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप हाई एंड में चले जाते हैं और एक महंगा माइक लेके आते हैं तो आपको एम्पलीफायर चाहिए और कुछ स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए जिससे आप उसको मैनेज करेंगे। और अगर आप सस्ता माइक लेके आते हैं तो उसमें नॉइस की प्रॉब्लम रहेगी और बैकग्राउंड में थोड़ी हिसिंग साउंड रहेगी। तो यहाँ पर मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपने मोबाइल फोन से जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ब्लूटूथ माइक को कनेक्ट करें। लेकिन ब्लूटूथ माइक के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि हर मोबाइल कैमरा एप्लीकेशन आपके ब्लूटूथ माइक को रिकॉग्नाइज नहीं करती। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक स्पेशल मैं आपको ऐप बताने वाला हूँ, वो ऐप आप यूज करेंगे जिसका मैं यूज कर रहा हूँ। दोस्तों वीडियो पूरा देखें, इस ऐप के बारे में मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। अभी हम बात कर लेते हैं हैंड राइटिंग वीडियोस के बारे में। देखिए हैंड राइटिंग वाली वीडियोस बनाने के लिए दो तरीके हैं। एक तो पीछे व्हाइट बोर्ड लगा दिया जाए और उस व्हाइट बोर्ड के सामने कैमरा फिक्स कर दिया जाए और उसके सामने खड़े होके आप बोलते जाएं और कैमरे में आप भी रिकॉर्ड हो रहे हैं और व्हाइट बोर्ड भी रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन वहां थोड़ी क्लैरिटी की दिक्कत आती है, फोकस इतना नहीं बन पाता, स्टेबिलिटी इतनी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से कि व्हाइट बोर्ड आपका बहुत क्लियर नजर आए। अब कैमरे ने आपको भी उसी टाइम फोकस करना है और आपके कंटेंट को भी उसी टाइम फोकस करना है। तो वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है बिकॉज आप कई बारी
व्हाइट बोर्ड के आगे आ जाते हैं तो आपके पीछे लिखा हुआ हाइड हो जाता है, छिप जाता है। और फिर आपको अपने साथ एक आदमी और चाहिए जो बीच बीच में पूरे व्हाइट बोर्ड को फोकस कर ले, कभी आपको फोकस कर ले, कभी व्हाइट बोर्ड को फोकस कर ले। तो उस चीज से बचने के लिए आप यूज कर सकते हैं पेन टैबलेट। पेन टैबलेट कुछ इस प्रकार का होता है, इसके साथ एक पेन रहता है जिसका आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ एक यूएसबी पोर्ट रहता है और ये सिस्टम से आपके कनेक्ट हो जाता है। और उसके बाद ये आपके माउस की तरह काम करेगा। आपको जस्ट अपनी निब उठानी है। जब आप इस निब को सरफेस पे टच करते हैं तो वह एज अ क्लिक काम करता है, और निब को जब थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं तो वो एज अ कर्सर काम करता है, वो मूव करता रहता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है लिखने का, बिल्कुल पेन जैसी फीलिंग आती है और इससे आप स्क्रीन पे लिख सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आप इन रिसोर्सेज को इकट्ठा नहीं कर सकते, और थोड़ा एक्सपेंसिव भी है ये। वाकोम कंपनी का अगर आप लेंगे तो इट इज अराउंड 6500 और 7000, ठीक है, इस रेंज में आता है। तो अगर आपके पास इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है तो फिलहाल आप व्हाइट बोर्ड लेकर और उसके सामने खड़े होकर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये थी टोटल इक्विपमेंट जो आपको चाहिए एक रिकॉर्डिंग का सेटअप बनाने के लिए। तो मैं चीज़ें गिनवा देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको चाहिए एक ग्रीन स्क्रीन, अगर आप बैकग्राउंड रिमूवल के लिए जाना चाहते हैं तो। एक आपको मोबाइल कैमरा चाहिए, एक आपको ट्राईपोड चाहिए, एक ट्राईपोड के साथ आपको माउंट चाहिए, एक आपको पीसी चाहिए या लैपटॉप चाहिए जिसमें आप वीडियो एडिटिंग करेंगे, और एक आपको पेन टैबलेट चाहिए। बस ये है वो जरूरी सामान जो आपको चाहिए। इसमें कुछ चीज़ें मैंडेटरी नहीं है। अगर आप सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, अगर सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आपको मोबाइल फ़ोन के कैमरे की ज़रूरत नहीं है, ट्राईपोड की ज़रूरत नहीं है, माउंट की ज़रूरत नहीं है, ग्रीन स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है, और पेन टैबलेट आपको ज़रूरत अनुसार चाहिए। अगर आप पीपीटीज पे समझाना चाहते हैं तो आपको पेन टैबलेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप लिख के समझाना चाहते हैं तो पेन टैबलेट की रिक्वायरमेंट है। देखिए, अगर आप ब्लूटूथ माइक यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो कैमरा ऐप यूज़ करनी है उसका नाम है सिनेमा FV5 प्रो। मैंने बहुत सारी एप्लीकेशंस टेस्ट करी लेकिन मुझे सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस इस एप्लीकेशन में मिली। अदर एप्लीकेशंस में ब्लूटूथ माइक कनेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिला मुझे। हाँ, लेकिन वायर्ड माइक कनेक्ट करने के लिए और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन ब्लूटूथ माइक के लिए मुझे सबसे बढ़िया यही एप्लीकेशन लगी। इसके दो वर्ज़न हैं, एक सिनेमा FV5 लाइट जो कि फ्री है, और दूसरा वर्ज़न है इसका सिनेमा FV5 प्रो जो कि पेड है। वैसे तो आप लाइट वर्ज़न भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ रेजोल्यूशन का डिफरेंस है, लेकिन ब्लूटूथ माइक कनेक्ट आपका लाइट वर्ज़न में भी हो जाता है। बट मैंने इसका प्रो वर्जन लिया हुआ है सिनेमा FV5 प्रो का। तो मैं अपने फ़ोन में सिनेमा FV5 प्रो को ओपन कर लेता हूँ। तो साउंड में आप जाएंगे, यहाँ पे ऑडियो सोर्स में आप ब्लूटूथ माइक को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे, जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उस वक्त यहाँ पर ये जो आप ब्लूटूथ का साइन देख रहे हैं ये कनेक्टेड का साइन होना चाहिए। अगर मेरा ब्लूटूथ माइक बंद है या कनेक्टेड नहीं है तो ये इस साइन के लेफ्ट एंड राइट में जो दो डॉट्स आप देख रहे हैं वो नहीं आपको दिखेंगी। इसमें और बहुत सारे अच्छे फीचर हैं। इसमें आप ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं, ऑटो फोकस का ऑप्शन है, वाइट बैलेंस का बहुत अच्छे ऑप्शन है, आईएसओ प्रोफेशनल ऑप्शंस आईएसओ से रिलेटेड, एक्सपोजर आप सेट कर सकते हैं, उसके बाद आप लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक बार ही आपको फोकस बनाना है, लेकिन ध्यान रहे इसमें कई बार क्या होता है जब आप फोकस बना के रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी बैकग्राउंड में फ्लिकरिंग रहती है। उसके लिए आपको इसकी ब्राइटनेस थोड़ी एडजस्ट करनी होगी। एक बार आप एडजस्ट कर लेंगे तो उसके बाद वो फ्लिकरिंग नहीं रहती, वो बंद हो जाती है। तो बहुत ही अच्छी और प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग इस एप्लीकेशन के थ्रू हो जाती है। इसके अलावा अगर आप कॉलर माइक का यूज़ कर रहे हैं यानी वायर्ड माइक है तो आप कुछ अदर एप्लीकेशंस भी हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक ओपन कैमरा के नाम से एप्लीकेशन है, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे सिनेमा FV5 में भी आपको वायर्ड माइक कनेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप एक्सटर्नल माइक पे क्लिक करेंगे तो वायर्ड माइक यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। इस एप्लीकेशन में आप रेजोल्यूशन भी सेट कर सकते हैं, बहुत सारी तरह के रेजोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप वीडियो क्वालिटी सेट कर सकते हैं, फ्रेम रेट अपना सेट कर सकते हैं, बाइट रेट सेट कर सकते हैं, और रेजोल्यूशन देखें बहुत हाई लेवल तक के रेजोल्यूशन आप इसके सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप साइज लिमिट लगा सकते हैं कि कितने जीबी के बाद रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाए। तो यहाँ से मैंने जैसे 4 GB का साइज लिमिट लगाया है कि 4 GB का वीडियो बनते ही रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाए। हमें लिमिट लगा देना चाहिए 4 GB का, बिकॉज होता क्या है कि 4 GB से ऊपर की रिकॉर्डिंग हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते सिस्टम में।
उसके बाद वीडियो एडिटिंग अगर आप फ़ोन में ही करना चाहते हैं, फ़ोन में वीडियो एडिटिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं किनेमास्टर। किनेमास्टर बहुत ही अच्छा और प्रोफेशनल टूल है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो था कि आप अपनी वीडियो मोबाइल कैमरा का यूज़ करते हुए किस ऐप से रिकॉर्ड करें कि आपका ब्लूटूथ माइक या वायर्ड माइक भी डिटेक्ट हो जाए, और उसके बाद आप किस ऐप से अपनी वीडियो को मोबाइल फ़ोन में एडिट करें, या हमने सिनेमा FV5 और किनेमास्टर इन दो ऐप्स की बात करी। इसके बाद अगर आपके वीडियो ट्रेनिंग में जो ट्यूटोरियल आप बना रहे हैं उसमें आपके कंप्यूटर की स्क्रीन की भी रिक्वायरमेंट है, तो वो स्क्रीन आप रिकॉर्ड किस तरह से करें। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए दो फ्री टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप विंडोज 10 यूज करते हैं तो विंडोज 10 में विंडोज की के साथ अगर आप जी प्रेस करेंगे तो विंडोज 10 का गेमिंग मोड एक्टिवेट हो जाएगा, और उस गेमिंग मोड में कैप्चर स्क्रीन का ऑप्शन होता है और साथ में रिकॉर्ड स्क्रीन का ऑप्शन भी होता है। तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग वहां से कर सकते हैं। इसके अलावा पावर पॉइंट के अंदर भी एक डिफॉल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग का टूल होता है, उसका यूज करके भी हम अपनी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में वीडियो एडिटर अवेलेबल नहीं है। यानी स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो हो जाएगी, वीडियो एडिटिंग के लिए आपको किसी प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग टूल का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे जो मैं रिकमेंड करता हूं वो है कैम्टेशिया एंड मूव एवीआई। ये दोनों ही अच्छे टूल हैं। कैम्टेशिया प्रोफेशनल है और मूव एवीआई लो एंड सॉल्यूशन है, इकोनॉमिक सॉल्यूशन है। ये दोनों ही सॉफ्टवेयर स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करेंगे और साथ में वीडियो एडिटिंग भी करेंगे। कैम्टेशिया का प्राइस 21,898 है, यानी 21-22 हजार रुपए का सॉफ्टवेयर है, और मूव एवीआई का प्राइस लगभग 2500 से लेकर 6500 तक है। वीडियो सूट आपके लिए सूटेबल है, यानी ये 2599 वाला जो सॉफ्टवेयर है ये सफिशिएंट है आपके लिए। इसकी साइट पर बहुत सारे अलग अलग तरह के पैकेजेस दिए हुए हैं, तो आप जब साइट विजिट करेंगे तो थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकती है। मैं इन दोनों ही सॉफ्टवेयर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके इन सॉफ्टवेयर्स को खरीद सकते हैं। इन दोनों ऐप्स के प्राइजेस में डिफरेंस है, लेकिन फीचर में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर आप एक प्रोफेशनल वीडियो बनाना चाहते हैं तो कैम्टेशिया ही रिकमेंडेड है, और अगर आप एक लर्नर हैं, स्टार्टर हैं, और बिल्कुल बेसिक वीडियो बनाना चाहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स ना हो, तो आपके लिए मूव एवीआई बहुत अच्छा टूल है। इसमें आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग और एडिटिंग दोनों कर सकते हैं, कुछ ट्रांजिशंस लगा सकते हैं, और इवन क्रोमा की भी कर सकते हैं, यानी बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। तो आप दोनों के फीचर्स देखते हुए जो आपको सूटेबल लगे वो सॉफ्टवेयर आप परचेज कर लें। इन दोनों सॉफ्टवेयर्स का यूज कैसे करना है, और विंडोज जी का यूज करते हुए और पावर पॉइंट के स्क्रीन रिकॉर्डिंग टूल का यूज करते हुए स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड करना है, वो हम आगे वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखें। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, अगर आप विंडोज 10 यूज करते हैं तो विंडोज 10 में एक डिफॉल्ट फीचर होता है गेमिंग मोड। गेमिंग मोड एक्टिवेट करने के लिए आप विंडोज के साथ जी प्रेस करते हैं। जैसे ही आप विंडोज के साथ जी प्रेस करेंगे तो ये ऊपर आप देख रहे हैं, ये एक अलग से पॉपअप आ जाता है और जिसमें कुछ इस तरह के फीचर्स हैं। तो यहाँ पर आप देखें, ये कैप्चर के नाम से एक बटन है गेमिंग मोड में, तो इसमें जाके आप रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये रिकॉर्डिंग आपके डेस्कटॉप की नहीं होगी। आप कोई भी काम करते हुए, टास्क करते हुए, जैसे मैं फायरफॉक्स खोल लेता हूँ तो फायरफॉक्स की आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फायरफॉक्स ओपन करके विंडोज जी में प्रेस करूंगा, आप देखें ये रिकॉर्डिंग का बटन हाईलाइट हो गया है। ठीक है, यहाँ से आप रिकॉर्डिंग ऑन कर देंगे और यहाँ से आपका माइक कंट्रोल होगा। मेरी कोई प्राइवेसी सेटिंग जो है माइक को भी ब्लॉक कर रही है, तो मैंने उस पर क्लिक किया है, तो यहाँ पर ये माइक्रोफोन वाले विंडो पर आ गया है, और यहाँ पे हम इसको अनेबल कर सकते हैं कि हमें माइक किसके लिए अनेबल करना है और किसके लिए डिसेबल करना है। अभी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक्सबॉक्स गेम बार के लिए माइक ऑन कर दिया है, तो अब मेरे हिसाब से वहाँ पर माइक चल जाना चाहिए। तो अब ये मेरा माइक ऑन हो गया और मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग कर पाऊंगा, यानी मेरी वॉइस की रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी जैसी मैं इस पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग को अनेबल करूंगा। ये है विंडोज का डिफॉल्ट फीचर जो कि विंडोज 10 में इनहेरेंट है। इसको आप एक्सेस कर सकते हैं विंडोज के साथ जी प्रेस करके। तो ये था एक तरीका रिकॉर्डिंग का। उसके बाद आप विंडोज जी पर जाएंगे वापस से और शो ऑल कैप्चर्स में चले जाएंगे, तो यहाँ पर आपको जो रिकॉर्डिंग आपने करी है वो दिख जाएगी। इसको आप यहाँ से सेव कर सकते हैं, यहाँ से इस पर्टिकुलर फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। आप देखें ये एक MP4 फाइल बन गई है। आप इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब मेरी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है।
पे क्लिक कर देंगे तो ठीक है। बाकी जो कि विंडोज पे एक्सेस कर तो ये तरीका है आपके सिस्टम की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने का पहला। दूसरा तरीका आप यूज कर सकते हैं पावर पॉइंट के थ्रू। पावर पॉइंट के लेटेस्ट वर्जन में स्क्रीन कैप्चरिंग का ऑप्शन रहता है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। इंसर्ट में आप जाएंगे और यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे चले जाएंगे और उसके बाद आप एरिया सेलेक्ट करेंगे जितने एरिया की आपने रिकॉर्डिंग करनी है। यहाँ हमें चॉइस मिलती है कि हमें फुल स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करनी है या कुछ पार्शियल स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करनी है। जितना एरिया की आपने रिकॉर्डिंग करनी है आप उतने को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक कर देंगे। विंडो शिफ्ट क्यू प्रेस करेंगे तो रिकॉर्डिंग से बाहर आ जाएंगे। अदरवाइज आप जैसे ही कर्सर को ऊपर टच करेंगे टॉप में, अक्सर यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि बाहर कैसे आए, क्योंकि वो जो शॉर्टकट स्टार्टिंग में दिखाया है कि बाहर कैसे आना है विंडो शिफ्ट क्यू, वो लोग भूल जाते हैं। तो आप जैसे ही कर्सर को टॉप पे टच करेंगे तो ये पॉपअप आएगा और यहाँ पे जाके आप वापस से रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देंगे। जैसी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देंगे वो पावर पॉइंट के अंदर आपको एक स्लाइड पे लगी मिलेगी। उसके बाद उस रिकॉर्डिंग को सेव करने के लिए सेव मीडिया एज करके आप अलग से रिकॉर्डिंग सेव कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब मैं आपको सिखाता हूं कि कैमटेशिया में रिकॉर्डिंग आप किस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना कैमटेशिया खोल लेना है। कैमटेशिया खोलने के बाद आपको यहां पर ऑप्शन मिलेगा न्यू रिकॉर्डिंग का, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपकी न्यू रिकॉर्डिंग वाली ये विंडो सामने आएगी, यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, इनमें ध्यान देना है आपको, फुल स्क्रीन और कस्टम। फुल स्क्रीन का मतलब ये होता है कि आप पूरी की पूरी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, यानी आपका नीचे तक सारा एरिया कवर होगा। अगर आप नीचे टास्क बार की रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहते, अक्सर लोग ऐसा करते हैं ताकि ये ना पता चले कि टास्क बार पे कौन कौन से आइकन खुले हुए हैं, तो आप यहाँ कस्टम पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से इसको ड्रैग करके एरिया सेलेक्ट कर लेंगे जितने एरिया की आपने रिकॉर्डिंग करनी है। ये बॉर्डर दिखा रहा है कि कितने एरिया की आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। उसके बाद अगर आप कैमरा अपना ऑन करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे। अपने माइक की वॉल्यूम को कम ज्यादा करने के लिए आप इसको सेट करेंगे। नॉर्मली मैं अपनी वॉल्यूम फुल रखता हूं ताकि मैं धीरे बोलूं तब भी हाई लाउड में रिकॉर्डिंग हो जाए। उसके बाद यहां से आप अपना माइक सिलेक्ट करना ना भूलें। कई बार डिफॉल्ट माइक जो है आपके सिस्टम का वो सिलेक्ट रहता है। आप अगर एक्सटर्नल माइक लगाया है या ब्लूटूथ माइक लगाया है तो वो यहाँ से सिलेक्ट हो जाना चाहिए। और ऐसा करने के बाद आप रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक करेंगे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। रिकॉर्डिंग किसी भी टाइम स्टॉप करने के लिए आपको F10 प्रेस करना है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि कैमटेशिया का यूज करके आप वीडियो लेक्चर्स कैसे बना सकते हैं। अगर आपको पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनाने की ट्रेनिंग देनी है तो कैमटेशिया में रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाने के बाद हम कुछ इस तरह से ट्रेनिंग देंगे। आइए आज मैं आपको पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाना सिखाता हूं। सबसे पहले आप पावर पॉइंट अपना खोलेंगे और उसमें एक न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेंगे। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं पहली स्लाइड, इसमें आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का टाइटल डालेंगे और यहाँ पर आप अपना सब टाइटल डालेंगे। उसके बाद आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करके अपनी अगली स्लाइड बनाएंगे और यहाँ पर मेन टॉपिक लिखेंगे, जो भी आप पॉइंट्स लिखना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं। आप और भी पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं तो आप फिर अगली एक स्लाइड और ले लेंगे, यहाँ पर अपना मेन टाइटल डालेंगे। इस तरह से स्लाइड्स बना लेने के बाद आप अपने स्लाइड का एक डिजाइन देंगे। यहाँ से आप एक अच्छा सा डिजाइन सेलेक्ट करेंगे जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को या आपके प्रेजेंटेशन को बेस्ट रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए जैसे ही आपने डिजाइन दिया तो वो सभी स्लाइड्स पे अप्लाई हो गया और बहुत प्यारा लग रहा है ये इस समय। स्लाइड्स बना लेने के बाद आप अपने हर टाइटल को और हर पॉइंट को एनिमेशन देंगे। अब जैसे इस पर्टिकुलर टाइटल को मुझे एनिमेशन देना है तो मैं यहाँ से एनिमेशन टैब पे जाके सिलेक्ट करूंगा कि मुझे क्या एनिमेशन देना है, और उसी तरह से मुझे अपने इस पॉइंट को भी एनिमेशन देना है तो इस तरह से मैं एनिमेशन दे दूंगा। एनिमेशन दे देने के बाद आप अपनी स्लाइड को सेव कर लेंगे और उसको एक नाम देकर कहीं पर भी डॉक्यूमेंट्स में सेव कर लेंगे। तो इस तरह से आप बेसिक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। और प्रेजेंटेशन को देखने के लिए आप स्लाइड शो में जाएंगे और फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक करेंगे तो ये प्रेजेंटेशन आपकी दिख जाएगी। तो ये था एक डेमो कि आप किस तरह से वीडियो लेक्चर बना सकते हैं। इसको मैंने कैमटेशिया से रिकॉर्ड किया। अगर आप रियलिटी में ही प्रेजेंटेशन बनाना सीखना चाहते हैं तो आप स्मार्टो सिस्टम्स का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 वाला जो कोर्स है वो बाय कर लें। उसमें बहुत डिटेल में प्रेजेंटेशन बनाना सिखाया गया है। अगर आपने ग्रीन स्क्रीन पर वीडियो रिकॉर्डिंग की है और आप ग्रीन कलर को की करने के बाद बैकग्राउंड में एनिमेशन लगाना चाहते हैं तो इसको करने का सबसे सिंपल तरीका यह है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को पहले पूरा बना लें और अपनी प्रेजेंटेशन में हर स्लाइड पर, हर पॉइंट पर एनिमेशन लगा दें।
उसके बाद आप अपनी प्रेजेंटेशन को एनिमेशंस के साथ रिकॉर्ड करें। उसको रिकॉर्ड करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपने पावर पॉइंट में स्लाइड शो पर जाएं और वहां पर रिकॉर्ड स्लाइड शो वाले बटन पर क्लिक करके रिकॉर्ड फ्रॉम बिगिनिंग पर क्लिक करें। जैसे ही आप रिकॉर्ड फ्रॉम बिगिनिंग पर क्लिक करेंगे, ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि नीचे आपका कैमरा ऑन ना हो। नॉर्मली बाय डिफॉल्ट इस मोड में आपका पावर पॉइंट स्टार्ट होता है। हमें नीचे से इस पर्टिकुलर आइकन पे क्लिक करके कैमरा अपना ऑफ कर देना है, बिकॉज कैमरे की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्डिंग ग्रीन स्क्रीन पर कर चुके हैं। कैमरा ऑफ करने के बाद ये ऊपर रिकॉर्ड का बटन है, इसको आप प्रेस करेंगे, कीबोर्ड पर आर प्रेस करेंगे तब भी ये रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी। अब ये रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। अब आपको धीरे धीरे एक एक स्लाइड आगे बढ़ना है। बीच में आप 10-10, 15-15 सेकंड का गैप लें। आपको कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ स्लाइड्स की अभी हम रिकॉर्डिंग करेंगे। देखिए जैसे मैं करता हूं, हर इफेक्ट को लोड हो जाने दें, स्टेप बाय स्टेप हर इफेक्ट के बाद थोड़ा टाइम दें। अब जैसे ये इफेक्ट आया, इसके बाद फिर से थोड़ा सा टाइम दें, ये इफेक्ट आया, ये इफेक्ट आया। तो हर इफेक्ट के बाद आप थोड़ा थोड़ा टाइम दें। आप चाहें तो स्क्रीन पर कहीं पे हाइलाइट्स या एनोटेशंस का यूज कर सकते हैं। आप पेन से कोई चीज समझाना चाहते हैं तो वो आप ड्रॉ कर दें। ये सब मूव्स आपके रिकॉर्ड होते चले जाएंगे, जिनको हम बैकग्राउंड में यूज कर लेंगे। स्लो स्पीड से पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड करने के बाद आपको इसे स्टॉप कर देना है और इसको क्लोज कर देना है। अब आपकी हर स्लाइड पर रिकॉर्डिंग हो चुकी है। आप देखें, ये एक छोटा सा आइकन रिकॉर्डिंग का यहां पर बन गया है। प्रेजेंटेशन की पूरी रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद आपको अपनी प्रेजेंटेशन को सेव एज करना है और यहां से आपको फॉर्मेट लेना है MP4 और यहां पे अपनी फाइल का नेम देकर आप इसको सेव कर लेंगे। तो अब आप देखें, ये जो रिकॉर्डिंग मैंने बनाई है वो आप प्ले करके देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप सारे एनिमेशंस उसमें आते चले जाएंगे इस तरह से, जिसको हम आगे यूज करने वाले हैं। अगर आप पेन टैबलेट का यूज कर रहे हैं और आप अपनी वीडियो ट्रेनिंग पेन टैबलेट के थ्रू देना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने सिस्टम में व्हाइट बोर्ड नाम का जो टूल है उसका यूज करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड एक एप्लीकेशन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाई गई है। इसको आप माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज 10 के स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को आप यूज करेंगे पेन टैबलेट से ट्रेनिंग देने के लिए। इस एप्लीकेशन को ओपन करके आप अपना कैमटेशिया रिकॉर्डर ओपन कर लेंगे और वहां पर जाके आप अपनी रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करेंगे। ध्यान रहे आपका माइक प्रॉपर कनेक्टेड हो और कैमटेशिया में वो डिटेक्ट हो रहा हो। उसके बाद आप अपने पेन टैबलेट से जो भी ट्रेनिंग देना चाहें वो ट्रेनिंग देंगे और कैमटेशिया के थ्रू रिकॉर्डिंग होती चली जाएगी। व्हाइट बोर्ड को यूज करने के लिए आप सबसे पहले अपना पसंदीदा यहां से पेन सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद व्हाइट बोर्ड पे पेन टैबलेट के थ्रू लिखेंगे। ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आप कैमटेशिया को स्टॉप कर देंगे। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं ट्रेनिंग पर्पज़ से, तो आप प्ले स्टोर में जाकर स्क्रीन रिकॉर्डर सर्च करेंगे। वहाँ आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस मिलेंगी जिसके थ्रू आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जिसका नाम है स्क्रीन रिकॉर्डर एंड वीडियो रिकॉर्डर एक्स रिकॉर्डर। आइए अब हम जानते हैं कि कैमटेशिया का यूज करके आप अपनी वीडियो को एडिट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप कैमटेशिया को खोल लेंगे और यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले कैमटेशिया के इंटरफेस की जानकारी ले लेते हैं। ये मीडिया बिन है जहां पर आपको वो सभी मीडिया फाइल्स नजर आएंगी जो आप कैमटेशिया में इंपोर्ट करेंगे। ये लेफ्ट साइड में आपको वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड सभी टूल्स दिखाई दे रहे हैं। ये स्क्रीन है जहां पर आपको फाइनल रिजल्ट्स दिखेंगे और ये नीचे टाइमलाइन है और इसमें ये लेयर्स हैं। ये जो आप लाइंस देख रहे हैं ये इन लेयर्स को डिवाइड कर रही हैं, यानी सबसे निचली लेयर नीचे आएगी, उसके ऊपर वाली लेयर ऊपर आएगी। लेयर्स के बारे में ब्रीफ में बता देता हूं। लेयर्स क्या होती हैं? अब जैसे आपको बैकग्राउंड में पीपीटी लगानी है तो वो एक लेयर है और फ्रंट साइड में अपनी फोटो लगानी है या अपनी चलती हुई वीडियो लगानी है तो वो दूसरी लेयर है।
यानी पीपीटी नीचे जाएगी और आपकी फोटो वाली वीडियो ऊपर रहेगी। तो ये दो लेयर्स हम इसमें इंपोर्ट करेंगे। तो आइए कैमटेशिया की वर्किंग को समझते हैं। सबसे पहले आप मीडिया को इंपोर्ट करेंगे और आप वो बैकग्राउंड वाली पीपीटी की जो रिकॉर्डिंग है उसको इंपोर्ट कर लेंगे। उसको इंपोर्ट करके आप नीचे लेयर पे ड्रैग करेंगे। अब ये बैकग्राउंड में चलेगी। उसके बाद आप वापस से इंपोर्ट मीडिया करेंगे और आप अपनी वो वीडियो रिकॉर्डिंग इंपोर्ट करेंगे जिसको आपने ग्रीन स्क्रीन पर किया है। अब इन दोनों को आपस में सिंक करेंगे, बैकग्राउंड लेयर और फ्रंट लेयर को आपस में मैच करेंगे। इस वाली लेयर को हम ऊपर रख लेते हैं। इन साउंड वेव्स को देख के आप बड़ी आसानी से आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी रिकॉर्डिंग कहां से स्टार्ट हुई है। जैसे इससे पहले कुछ नहीं बोला हुआ है तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन यहां से ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है। तो हम यहां पर एक कट लगा के इससे पीछे का जो हिस्सा है उसको डिलीट कर देंगे और इस रिकॉर्डिंग को बिल्कुल स्टार्टिंग पे टच कर देंगे। बैकग्राउंड साथ के साथ दिखता रहे उसके लिए हम यहां पर विजुअल इफेक्ट्स में जाएंगे और रिमूव अ कलर पर जाएंगे। इसको यहां से ड्रैग करके इस वाले लेयर के ऊपर रख देंगे और यहां से आप कलर को सिलेक्ट करेंगे। ग्रीन स्क्रीन का डार्केस्ट कलर आप यहां पर सिलेक्ट करें। जैसे ये शेडो के साथ डार्केस्ट कलर में यहां पर सिलेक्ट कर लेता हूं। अभी देखिए थोड़ा थोड़ा ब्लरिश है बैकग्राउंड में, उसके लिए मैं यहां पर इसकी टॉलरेंस थोड़ी सी बढ़ा देता हूं। थोड़ी सी सॉफ्टनेस हम सेट कर लेते हैं। इन टूल्स का आप यूज करके आप सेट कर सकते हैं अपने कलर्स को। जहां पे आपको परफेक्ट इमेज मिल जाए वहां पर आप उसको छोड़ दें। अब इतना करने के बाद आपको बैकग्राउंड में जो आपके एनिमेशन वाली लेयर है उस पर मार्किंग करनी है और उसको कट करते जाना है जहां जहां इफेक्ट चेंज हो रहा है। हे फ्रेंड्स, कोरोना के कारण कोचिंग बिजनेस। अब देखिए जैसे ये ग्रीन कंप्लीट हो गया यानी यहां पर इफेक्ट चेंज हो रहा है। तो यहां से हम इसको निचली लेयर पे क्लिक करके खाली इसी को यहां से कट कर देंगे। और बुरी तरह से इफेक्ट हो रहा है और ये इफेक्ट लंबे समय तक हमें देखने को मिलेगा। इस वक्त अब अगला इफेक्ट आपका यहां से लोड हुआ है इस पर्टिकुलर जगह से। जहां पे भी वो लोड हो रहा है वहां से आप इसको कट कर देंगे। मिलेगा। इस वक्त वही आदमी जीतेगा जो हिम्मत रखकर लड़ेगा। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये फोकस ऑन टेक्नोलॉजी वाली लाइन यहां से लोड हो रही है। जहां पे ये लोड हुई है वहां पे जाके हम इसको काट देंगे। लड़ेगा और आगे बढ़ेगा। आपको अपना ठीक है। अब अगला जो इफेक्ट है वो हमारा थोड़ा सा और पीछे जाते हैं। यहां से ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो इस तरह से पहले आप अपने एनिमेशन के जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको कट कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इन पार्ट्स को कहां कहां पर एडजस्ट करना है। बिजनेस को रन करने का तरीका पूरी तरह से बदलना होगा। आपको ज्यादा ध्यान टेक्नोलॉजी पर देना होगा। आपको अपने इंस्टीट्यूट अब यहां पर जैसे मैं इन पर्टिकुलर पॉइंट्स की ही बात कर रहा हूं तो इसको हम थोड़ा सा आगे खिसका लेते हैं। होगा। आपको ज्यादा ध्यान टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं। तो टेक्नोलॉजी वाली जो स्लाइड है उसको हम पहले लगा लेते हैं। पर देना होगा। ठीक है। टेक्नोलॉजी पर देना होगा। थोड़ा सा और पीछे हम इसको ले जाते हैं। टेक्नोलॉजी पर देना होगा। इससे पिछले पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। देखते हैं। करने का तरीका, एजुकेशन बिजनेस को रन करने का तरीका पूरी तरह से बदलना होगा। आपको ज्यादा ध्यान टेक्नोलॉजी। ये वाली स्लाइड इससे पीछे आनी चाहिए। बिजनेस को रन करने का तरीका पूरी तरह से बदलना होगा। आपको ज्यादा ध्यान टेक्नोलॉजी पर देना। ठीक है। आपको अपने इंस्टीट्यूट को डिजिटल। ये इफेक्ट थोड़ा सा लेट आना चाहिए था। यहां पर डिजिटलाइज करना होगा। थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। आपको बिल्कुल मैच करना है। जब आप उस पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं तो अगला इफेक्ट बिल्कुल वहीं पर आना चाहिए। हाँ, अब परफेक्ट है। यानी ये देखिए बीच में थोड़ा सा स्पेस है। हम शिफ्ट प्रेस करके स्क्रॉल बार यूज करेंगे। हम कंट्रोल प्रेस करके माउस पे स्क्रॉल यूज करेंगे तो थोड़ा जूम हो जाएगा और शिफ्ट प्रेस करके स्क्रॉल यूज करेंगे तो ये आगे पीछे होगा। अब ये जो स्पेस है इसको हम कैसे कवर करें। यहां पर या तो हम इसी पर्टिकुलर इफेक्ट की एक कॉपी बना के बीच में लगा दें
या हम इस इफेक्ट को थोड़ा स्लो कर दें, लेकिन इतना स्लो ना हो जाए कि वो बेकार लगे। यहां से ऐड क्लिप स्पीड करेंगे और यहां से इस टाइम को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेंगे। ध्यान टेक्नोलॉजी पर देना होगा, ठीक है, आपको अपने इंस्टीट्यूट को डिजिटलाइज करना होगा। बिल्कुल सही टाइमिंग आ रही है। तो फ्रेंड्स, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, आपको एक एक छोटी छोटी कटिंग को अपनी आवाज के साथ मैच करते जाना है इस तरह से। तो एनिमेशन जहां पे भी स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट एनिमेशन जहां पे भी स्टार्ट हो रहा है, वहां पे आप अपनी वीडियो को कट करेंगे और वहां पे आप अपने वोकल्स के साथ उस पर्टिकुलर जगह पर मैच करेंगे जहां उसकी आप बात कर रहे हैं। उसके बाद जो बीच का गैप है उसको खत्म करने के लिए आप पिछली क्लिप को या तो थोड़ा स्लो कर देंगे या फास्ट कर देंगे एज पर द रिक्वायरमेंट। और अगर बहुत ज्यादा उससे फर्क पड़ रहा है, स्पीड में ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो पिछली क्लिप को ही कॉपी करके बीच में पेस्ट कर देंगे। तो ये तो था अगर आप ग्रीन स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन अगर आपकी रिकॉर्डिंग सिंपल व्हाइट बोर्ड पे या सीधा प्रेजेंटेशन के माध्यम से या डायरेक्ट उस सॉफ्टवेयर को समझाते हुए हुई है जिसकी आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आपको सिंपली अपनी TREC फाइल इंपोर्ट कर लेनी है और उस TREC फाइल को आप टाइमलाइन में ड्रैग कर लेंगे और बस आपको कट्स देने हैं। अगर कहीं पर आप ने कुछ गलत बोला है तो उतना हिस्सा आपको काट लेना है। कुछ एरिया काटने के लिए आपको सिंपली उतना हिस्सा सिलेक्ट करना है जितने एरिया की आपको कटिंग करनी है। ये सिलेक्शन टूल से आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके आप कंट्रोल X प्रेस करेंगे। यहां पर एक मैं टिप दे रहा हूं आपको, कैमटेशिया में आप थोड़ा जूम करके देख लें इस तरह से, ये जो हिस्से बीच में बहुत ज्यादा स्पेस खाली दिख रहा है आपको, जहां पर ऑडियो वेव्स नहीं है, यानी ये साइलेंट हिस्सा है या यहां पर कुछ शोर है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है पर करने को कुछ खास है नहीं, ठीक है। अब यानी ये जो हिस्सा है जहां पर हमने कुछ भी नहीं बोला, उस हिस्से को हम काट लेंगे। ये टेक्निक आपको दोनों तरह के प्रोजेक्ट्स में ही काम आएगी। पहला जिसमें आप ग्रीन स्क्रीन पे काम कर रहे हैं और दूसरा जिसमें आप सिर्फ व्हाइट बोर्ड पे या अपने सॉफ्टवेयर की डायरेक्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं या PPT की ही ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसके बाद कहीं पर अगर आपने कुछ गलत बोला है, नहीं आने वाला, और अब तो ये सुनने में जैसे ये, अब ये कहीं पर नॉइस है तो उसको भी हमें कट करना है, या कहीं खांसने की आवाज है या कहीं कुछ गलत बोला गया है तो उस हिस्से को भी आपको कट कर लेना है। तो ये थी फ्रेंड्स कैमटेशिया को चलाने की बिल्कुल बेसिक ट्रेनिंग। एडिटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आपको अपने प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस करना है, उसको कन्वर्ट करना है MP4 में। तो उसके लिए आप ऊपर शेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लोकल फाइल पे क्लिक करेंगे, यहां से आप इन तीनों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। बेस्ट रेजोल्यूशन के लिए आप अप टू 1080p वाला रेजोल्यूशन लेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहां पे आप फोल्डर सेलेक्ट करेंगे जहां पे आप अपनी फाइनल फाइल को यानी MP4 फाइल को सेव करना चाहते हैं और यहां सेव करके उसके बाद आप फिनिश कर देंगे। तो अब आपकी जो प्रोजेक्ट फाइल है जिसमें बैकएंड में रिकॉर्डिंग हमारी TREC फाइल्स में है, जो रिकॉर्डिंग फाइल्स हैं वो हमारी अलग होती हैं, तो वो कंप्लीट प्रोजेक्ट अब हमारा MP4 में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोजेक्ट एडिट करने पर आपकी जो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग फाइल्स होती हैं उन पे कोई भी असर नहीं होता है, और इवन फाइनल प्रोड्यूस कर देने के बाद यानी MP4 में कन्वर्ट करने के बाद भी जो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग फाइल्स होती हैं उनको कोई असर नहीं होता है। वो ओरिजिनल फाइल्स हमेशा ही एज इट इज TREC एक्सटेंशन के साथ आपके सिस्टम में सेव रहती हैं। KineMaster को यूज़ कैसे करना है उसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं कि KineMaster को कैसे चलाना है, कैसी वीडियो बनानी है, उस सब के बारे में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। मैं पहले बैकग्राउंड लूँगा, बैकग्राउंड को हम थोड़ा सा ज़्यादा एरिया में फैला लेते हैं। उसके बाद इस बैकग्राउंड के ऊपर एक लेयर एक्स्ट्रा लेता हूँ और मीडिया ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं अपना जो भी मुझे वीडियो लेना है इनमें से उस वीडियो को, पर्टिकुलर वीडियो को सिलेक्ट करूँगा। तो अब देखें बॉटम लेयर वो है ग्लोब वाली और टॉप लेयर ये है। इस टॉप लेयर को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इस टॉप लेयर से रिलेटेड अब आप देखें यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है क्रोमा की का। क्रोमा की को हम अनेबल कर देंगे और बाय डिफ़ॉल्ट इसने ग्रीन कलर उठा लिया है। ये सब कलर्स हैं जो आप एज आ क्रोमा की बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ग्रीन कलर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए बैकग्राउंड जो है ग्रीन, वो ऑटोमेटिकली इसने रिमूव कर दिया है। तो कितना बढ़िया सॉफ्टवेयर है, इसने ऑटोमेटिकली जो है मेरा बैकग्राउंड चेंज कर दिया है और परफेक्शन भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन रिकॉर्डिंग के टाइम आपको लाइटनिंग का बहुत ध्यान रखना होगा। आपको लाइट्स इस तरह से मैनेज करनी होगी कि आपका जो पर्दा है उस पूरे पर्दे का कलर सेम हो। अगर उसमें डिफरेंस आएगा कलर में तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा किसी भी सॉफ्टवेयर को कीइंग करना।
क्रोमा की का इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो लाइट्स आपको मैनेज करनी है। सबसे ज़्यादा ध्यान आपने शेडोज़ पे देना है कि किसी भी तरह की शेडोज़ ना आए। तब इस बैकग्राउंड को हम स्ट्रेच कर लेते हैं, पूरी लेयर पे लगा देते हैं। मैं ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ इस सॉफ्टवेयर के बारे में, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा इस पर काम नहीं किया। मैं अपने लैपटॉप में ही एडिटिंग करता हूँ और कैम्टेशिया यूज़ करता हूँ। तो इस तरह से आप कीइंग कर लेंगे। अब आप देखें कि बैकग्राउंड हमारा रिमूव हो गया, हट गया है। और उसके बाद अब मैं अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को प्ले कर रहा हूँ तो अब पता ही नहीं चल रहा है कि बैकग्राउंड में हमारा कुछ ग्रीन कलर का था। तो ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जो कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में ही यूज़ कर सकते हैं और मोबाइल फ़ोन से बहुत अच्छी है, एक परफेक्ट एडिटिंग आप कर सकते हैं। YouTube पे शेयर करने के लिए आपको सिंपली YouTube पे अकाउंट बनाना है और वहां पे जाके ये आप टॉप में देख रहे हैं बटन क्रिएट का, यहाँ से अपलोड फाइल का, तो यहाँ से आपको फाइल अपलोड कर देनी है। ये आपके एक चैनल पर आपके नाम से जो चैनल बनेगा, अगर फर्स्ट टाइम आप बना रहे हैं, फर्स्ट टाइम अपलोडिंग कर रहे हैं, तो चैनल से रिलेटेड आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है और अपने फाइल्स को अपलोड कर देना है। ये जो आपकी MP4 फाइल्स बनेंगी, जो कि फाइनल फाइल्स हैं, इसको आप स्मार्टो सिस्टम्स को यानी हमें दे सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम उन पर्टिकुलर फाइल्स को कन्वर्ट करके आपको MP7 फाइल्स देंगे। इन MP7 फाइल्स की विशेषता क्या है कि ये हमारे बनाए एक प्लेयर में खुलती हैं जिसका नाम है स्मार्टो वन प्लेयर। ये फाइल्स किसी और प्लेयर में नहीं खुलती हैं। एनक्रिप्शन से सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कोई भी आदमी अनऑथराइज्ड यानी आपकी परमिशन के बगैर वीडियोस को प्ले नहीं कर सकता। अभी जैसे इस पर्टिकुलर पैकेज की मुझे परमिशन नहीं है तो मैं इसको नहीं प्ले कर सकता। ये कुछ उसी तरह से काम करता है जैसे एंटीवायरस के लाइसेंसेस काम करते हैं। हर पर्सन को एक लाइसेंस दिया जाएगा, एक की दी जाएगी। अगर उस की पर हमने उस कंटेंट का एक्सेस दिया हुआ है, देखिए ये जैसे की है, तो हर आदमी की अपनी एक यूनिक की है। वो की उस पर्टिकुलर सिस्टम से रजिस्टर हो जाती है। जो की मैंने यूज कर ली उसको आप नहीं यूज कर सकते, जो आपने यूज कर ली उसको मैं नहीं यूज कर सकता। ये इस सिस्टम की विशेषता है। यानी आपका जो कंटेंट है, आपका जो डाटा है, वो सेव है। तो फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो लेक्चर्स बनाने हैं जिसकी मार्केट में नीड हो, जो टॉपिक नए हो, बहुत पुराने घिसे पिटे टॉपिक ना हो। अच्छे टॉपिक्स अगर आपके पास हैं और वीडियो की क्वालिटी आपकी अच्छी है तो स्मार्टो सिस्टम्स आपके कंटेंट को प्रमोट कर सकता है अपने नेटवर्क में। हमारे पास मोर देन 1000 इंस्टीट्यूशंस का नेटवर्क है जिनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, जिन इंस्टीट्यूशंस में क्लासेस चलती हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑनलाइन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन मोड में पढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, आप हमें अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग्स MP4 फाइल्स में देंगे, हम उसको एनक्रिप्ट करेंगे। आपका डाटा आप ही का रहेगा, उसका मिसयूज नहीं होगा, उसकी गारंटी हमारी रहने वाली है। उसके बाद आपके MP4s को हम एनक्रिप्ट करेंगे। एनक्रिप्ट करके हम अपने नेटवर्क में यानी जितने स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं उन सब स्टूडेंट्स तक वो मटेरियल पहुंचाएंगे। इसमें हम कंटेंट क्रिएटर्स को रॉयल्टी देंगे। तो आप सभी सेंटर से ये आग्रह है कि आप लोग कंटेंट बनाएं। ये लाइब्रेरी आप लोगों की है, आप लोगों के सपोर्ट से बनेगी। हम अपने स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ी फ्री लाइब्रेरी देना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, अपने सुझाव हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सेंटर्स के लिए ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे। आपका सब्सक्रिप्शन और लाइक हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करेगा।